मिल जाएगा। पर ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। 1 मई से लगेगा 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। इस पूरे पेंडेमिक के दौर में लगातार ये कहा जा रहा था कि सबको टीका कब तक पहुंचेगा, तो ये उस लिहाज से महत्वपूर्ण खबर। 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने का जो चरण है वो अब तीसरा चरण होगा, जो कि 1 मई से लागू होगा। यानी कि इसका ठीक मतलब ये कि 11 दिन बाद 18 साल से ऊपर के लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। और पहले आप जैसा कि लगातार जान रहे थे कि सबसे पहले सीनियर सिटीजन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को पहले चरण में टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया था। उसके बाद 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को इसमें शामिल किया गया। लेकिन अब ये बड़ी खबर देश में उन तमाम लोगों के लिए जो कि 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनके लिए टीकाकरण का जो अभियान है, जिसे तीसरा चरण कहा जाएगा इस टीकाकरण का, वो 1 मई से शुरू होगा। 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने का जो चरण है उसे 1 मई से शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और इस महत्वपूर्ण फैसले के साथ ही टीके का जो तीसरा चरण है, जो बेहद महत्वपूर्ण होगा, जिसमें एक बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे, उनके लिए ये टीकाकरण अभियान किया जाएगा, जो कि तीसरा चरण होगा, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा। रवि सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रवि, और क्या क्या पॉइंटर्स इस बैठक के बाद सामने आए इस टीकाकरण अभियान को लेकर? देखिए, आज जो है प्रधानमंत्री लगातार कई बैठकें किया और लगातार, क्योंकि इस बात को लेकर उम्मीद थी कि कोई बड़ा फैसला आने वाला है, तो प्रधानमंत्री ने जो बैठक किया इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर अब तक यह है कि 18 साल के ऊपर के लोग जो भी एलिजिबल है, क्योंकि भारत में 3 वैक्सीन को अप्रूवल मिली है, तीनों ही वैक्सीन 18 साल के ऊपर के लोगों को लगाई जा सकती है, लेकिन अभी 45 साल के ऊपर के लोगों को ही लगाई जा रही है। 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को लगाने की छूट दी है सरकार ने और आदेश भी जारी कर दिया है बाकायदा रिटर्न में। और राज्यों को ये भी छूट दी है, एक अधिकार उनको दिया है कि 50% तक वो सप्लाई डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर कंपनी से सीधा वो स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकती है वैक्सीन। ये भी एक बड़ी राहत वाली बात है। रवि, एक और बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो बहुत सारे लोग हैं जानना चाहते हैं, ये बार बार कहा जा रहा है, लैंसेट जो पत्रिका है हेल्थ की, उसने ये कहा कि एयरबॉर्न डिजीज हो गई है कोरोना, तो क्या इसके तहत इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि अब 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसकी प्रक्रिया 1 तारीख से शुरू होगी? कहीं कहीं उस बात को लेकर भी एक्सपर्ट और सरकार ने अपने जहन में तो रखा ही है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। उसकी क्या वजह है, उसकी भी पड़ताल और लगातार समीक्षा भी की जा रही है। एयरबॉर्न की बात है, वो सरकार ने जरूर आज बात मानी है कि हवा से ज्यादा फैलता है कोरोना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक 45 साल के ऊपर के लोगों को दिया जा रहा था। राज्यों की तरफ से लगातार डिमांड की जा रही थी कि एज लिमिट तो उसको कम की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि कम एज के लोग भी लगातार बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। तो सरकार ने समीक्षा बैठकों के दौर करके डॉक्टरों के साथ में भी लगातार बैठकें की और ये भी देखा जो फार्मा कंपनियों के साथ में बैठक की, फार्मा कंपनियों से उनकी अवेलेबिलिटी, इतनी ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल है, इन तमाम चीजों को गहन अध्ययन करने के बाद ये फैसला किया कि 18 साल के ऊपर के लोगों का अब टीकाकरण किया जा सकता है। 10 से 11 दिन का वक्त और रह गया है, तो अब 18 साल के लोगों के ऊपर के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और फैक्ट आ रहा है रवि कि राज्यों को वैक्सीन की छूट है, यानी कि वो सीधे खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये कि बीते दिनों जो खरीदने को लेकर राज्य केंद्र पर कई तरह के आरोप लगा रहे थे, उसको भी खत्म करने की कोशिश हुई है इस दौर में। उसको लेकर भी छूट दिया है। सीधा जो राज्य सरकारें हैं वो मैन्युफैक्चर कंपनियों से सीधे वैक्सीन ले सकेंगी। एडिशनल जो डोजेज हैं वो भी उसका प्रोक्योरमेंट कर सकती है, वो उनको रख सकती हैं। उस राज्य में कितनी वैक्सीन लगानी है और क्या लगानी है वो राज्य सरकारें तय करेंगे और सीधा मैन्युफैक्चरर कंपनियों से ले सकेंगे। मैन्युफैक्चरर कंपनियों को भी ये कहा गया है कि वो 50% जो रिलीज कर सकती हैं जो वैक्सीन है वो स्टेट गवर्नमेंट को सीधा दे सकती हैं और ओपन मार्केट में इसको दिया जा सकता है।
तो ये राज्यों को बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, और ये भी कहा गया है कि जो भी 18 साल के ऊपर के लोग हैं उस कैटेगरी में आते हैं, उनका आप सीधे तौर पर 1 मई से टीकाकरण कर सकते हैं। जी, लेकिन अब ये एक बड़ा डिजिट होगा, क्योंकि 18 साल से 45 साल तक की उम्र के बीच के जो लोग हैं उनकी संख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा है। तो कोई डेटा भी शेयर किया गया कि किस तरह से ऐसे लोगों को अब एक संख्या तय की जाएगी, फिर एक प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा तीसरे चरण का। प्रीति अभी इस बात को लेकर जो डाटा है वो शेयर नहीं किया गया, क्योंकि पिछली बार जो केंद्र सरकार ने जब सीधे तौर पर 45 साल के लोगों को टीकाकरण देने की बात कही थी, तो उसमें एक अनुमान लगाया गया था कि लगभग 40 करोड़ ऐसी तादाद है जो 45 साल के ऊपर है। तो देश की आबादी 125 करोड़ से ऊपर है, 130 करोड़ बताई जाती है। लेकिन जब 40 करोड़ से ज्यादा जो 45 साल के ऊपर है, तो आप मान चलिए 18 साल से 45 साल की जो कैटेगरी है, 18 साल के ऊपर की जो कैटेगरी एज ग्रुप में आते हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, सरकार जल्द ही इस बात को लेकर भी डाटा रिलीज करेगी कि 18 साल के ऊपर के लोगों की संख्या कितनी है। और वैक्सीन को लेकर ये बड़ा फैसला जो सरकार के जरिए किया गया है, अब जाहिर तौर पर इस पर भी सियासत होगी, क्योंकि रवि बीते दिनों हमने देखा था कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड के जो पेशेंट्स हैं वो सामने आए थे, जिस पर विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए थे। प्रीति, मुझे नहीं लगता कि इस पर राजनीति होनी चाहिए। हाँ, हालांकि तमाम जो राजनीतिक दलों ने जरूर जो है सरकार पर आरोप लगाए थे और वैक्सीन कंपनियों पर और वैक्सीनेशन को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन सरकार, एक्सपर्ट और डॉक्टर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का मतलब नहीं है कि आपको कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। अगर किसी को कोरोना का टीका लगता है और वो संक्रमित होता भी है, तो वो गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होगा। इस बात को लेकर लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी वैक्सीन नहीं है दुनिया में जो कोरोना के संक्रमण को रोक सके, लेकिन हाँ, जो फैसिलिटी है, जो गंभीरता है कोरोना के मरीजों की, उसमें कमी जरूर देखी जा रही है, उसको कम की जा सकती है। तो वैक्सीनेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसको कम नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि वैक्सीनेशन में बड़ी तादाद में और बड़ी आबादी इसमें शामिल हो। आज प्रधानमंत्री ने भी अपील किया है, डॉक्टर जो मेडिकल फैसिलिटी से भी अपील किया है कि वो भी सामने आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेशन की इस अभियान में शामिल हों। जी रवि, ये आप जानकारियां जो दे रहे हैं, एक बार फिर से मैं व्यूअर्स से यहाँ पर साझा कर लूं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वो ये कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें टीकाकरण अभियान में शामिल किया जा रहा है। और जो जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक ये कि जिस तरह से ये जानकारियां सामने आई कि ये अब एयरबॉर्न डिजीज हो गई है कोरोना, इसको देखते हुए मुमकिन है कि बैठक में यह फैसला लिया गया है। डॉक्टर्स लगातार इस प्रोसेस को देख रहे थे और कितना जरूरी वैक्सीन लग जाना हो गया था, उसको लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। और एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, इस पूरी डिजीज को लेकर एक बड़ी चर्चा आप देख रहे थे आर पार में, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। आपने अच्छी एक इंपॉर्टेंट बात बोली और मैं जिसको लेकर जाना चाहता हूं